गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो बच्चों आप सब। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में आगे जितने भी व्यंजन सीख चुके हैं उनको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। इसको एक बार दोहराते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलो। क ख ग घ ञ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ओके बच्चों, इतना हम व्यंजन सीख चुके हैं, ठीक है ना। याद है ना सबको। देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी है। अन्य वर्ण मतलब अदर लेटर्स। देखो, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 71। यहाँ पे देखो, ड और ढ दोनों व्यंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ड ड है, उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी है, देखा आपने। और ढ ढ के नीचे भी एक छोटी सी बिंदी है। ड और ढ के नीचे जब बिंदी लगाई जाती है तो उसको हम पढ़ते समय कैसी आवाज आती है, ढ और ढ, ढ और ढ, ढ, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है। तो आओ इसके बारे में भी जानते हैं। देखो कुछ चित्र के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे एक चित्र है, देखा आपने। क्या है, सड़क। क्या है, सड़क। तो देखो, सड़क जो बीच वाला वर्ण है उसको हम ढ क्या पढ़ेंगे, ढ। तो सड़क क्या पढ़ेंगे, सड़क। फिर देखो, पेड़ पेड़ है, वहां पे भी ढ के नीचे एक बिंदी है, पेड़। फिर जो रूट्स होते हैं पेड़ का नीचे जमीन में, और कुछ रूट्स बाहर भी दिखाई देता है, साक देखा आपने नीचे। जड़ क्या है, जड़ होती है ना रूट्स। तो ये जड़। तो ड के नीचे जब बिंदी लगाई जाती है तो उसका उच्चारण होता है ढ। सड़क, पेड़, जड़, है ना। वैसे ही नीचे है, क्या है, कौन सा वर्ण है, ढ। कौन सा वर्ण है, ढ। तो देखो यहाँ पे कारपेंटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो इंग्लिश में हम कारपेंटर बोलते हैं, पर हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बढ़ई। क्या, बढ़ई। और पढ़ क्या बोलते हैं, पढ़, है ना। तो ये है ड और ढ, ड ड और ढ। चलो बच्चों, पेज नंबर 72। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट लेटर। जॉइंट लेटर के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट लेटर को हिंदी में बोला जाएगा संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्या बोलेंगे, संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब है जॉइंट लेटर, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, कौन से संयुक्ताक्षर व्यंजन है। देखो यहाँ पे, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्योंकि ये जो अक्षर है ये दो व्यंजन से बने हैं। कितने व्यंजन से बने हैं, दो व्यंजन से बने हैं। देखो यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन किससे कहते हैं, वो वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनता है, उससे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो क्ष, यहाँ पे देखो क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। फिर यहाँ पे देखो, डाल पर क्या बैठा है, पक्षी। क्या बैठा है, पक्षी। और यहाँ पे देखो कक्षा। आप स्कूल जाते हो तो आपका क्लास होता है ना, वर्गखंड। हाँ, तो क्लास को क्या कहते हैं हिंदी में, कक्षा। आप कौन सी कक्षा के बच्चे हो, तो आप दूसरी कक्षा के बच्चे हो, तो क्ष, ठीक है। अब नीचे देखो त्र, कौन सा व्यंजन है,
त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। नेत्र, देखो ने के बाजू में क्या है? त्र। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पेज नंबर 73, 73 पर है ज्ञ। क्या है? ज्ञ। तो यज्ञ है ना, यज्ञ, ज्ञानी है ना, ज्ञ से ज्ञानी, विज्ञान। आप पढ़ते हो ना, आगे भी आप पढ़ोगे। तो क्या है? विज्ञान। और पेज नंबर 74, 74 पे कौन सा व्यंजन है हमारा? वर्णमाला का लास्ट व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? श्र। कौन सा व्यंजन है? श्र। श्र से विश्राम, देखो विश्राम, श्र बीच में है ना। और स्र से श्रोता, श्रोता जो सुनते हैं ना। देखो ये एक यहाँ पे देखो, वो आदमी है, वो रेडियो में से कुछ सुन रहा है, श्रोता है ना। और विश्राम यानी रेस्ट, आराम है ना। तो हमारे टेक्स्ट बुक में अभी हमने देखा कौन से दो अधर व्यंजन दिखे ना, अधर व्यंजन कौन से? ड और ढ। उसके बाद कौन सा सीखे? क्ष, त्र, ज्ञ है ना। देखो फिर से एक बार, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, देखो अब इसको कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको और सिखाती हूँ। चलो तो हम ये व्यंजन एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है तो चलो, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 वर्ण है संयुक्ताक्षर व्यंजन। आइए और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये चारों वर्ण किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है क्ष, क्ष की। ये क्ष है, ये आधा क और श से मिलकर बनता है। तो क्ष क्या बना? क्ष। क जमा श, तो क्ष बना। क का उच्चारण बहुत थोड़ा है, क। कैसे बोले हम? क। और क्ष का उच्चारण लंबा है, क्ष। ठीक है, फिर है हमारे पास त्र। तो देखो त आधा है और र पूरा है, तो ये दोनों मिलकर बनता है त्र। ये आधा त और पूरा र, ये दोनों मिलकर बनता है त्र। त जमा र इक्वल त्र। क्या बना? त्र। देखो आपने देखा यहाँ पे। फिर बारी आती है, किसकी आती है? ज्ञ। क्ष के बाद कौन सा आता है? ज्ञ। तो देखो यहाँ पे फिर बारी आती है ज्ञ। कौन से व्यंजन? ज्ञ। तो यहाँ पे देखो ये आधा ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ। ज जमा य, दोनों मिलकर बनता है ज्ञ। और उसके बाद श्र। फिर कौन सा संयुक्त व्यंजन है? श्र, क्ष्र। ये आधा श और र से मिलकर बनता है श्र। क्या बनता है? श्र। चलो बच्चों अब जानते हैं इन व्यंजनों से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको सिखाती हूँ कि अभी जो हमारा व्यंजन है इससे कौन कौन से नए शब्द बनते हैं। देखो बच्चों ये किसका चित्र है? क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय है ना, क्ष से क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब एक योद्धा, एक सोल्जर, जो एक किंग होता है, जो एक वीर होते हैं, जो लड़ाई फाइटिंग करते हैं, है ना, योद्धा। क्ष से क्षत्रिय है ना, तो क्ष से क्षत्रिय। और आगे क्ष से कौन सा शब्द बनता है? देखो यहाँ पे
देखो बच्चों, क्ष से क्षमा। क्षमा का मतलब सॉरी। अगर आपने कुछ भूल की है, आपने किसी को मारा है या फिर आप कुछ झूठ बोलते हो, तो आप अपने मम्मी डैडी से क्या बोलते हो? सॉरी बोलते हो ना। मैं ये काम फिर से नहीं करूँगा, मम्मी सॉरी। तो आप हिंदी में क्या कहोगे? क्षमा। क्या कहोगे? क्षमा। आप क्षमा मांगोगे। क्या मांगोगे आप? क्षमा मांगोगे, मुझे माफ़ कर दो। आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। तो क्ष से क्षमा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब त्र। त्र से बनने वाले शब्द एकदम इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ ये किसका चित्र है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। ये त्रिभुज क्यों है आपको पता है? क्योंकि इनकी कितनी साइड है? 3 साइड है। तो 3 साइड है, इसीलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ना, ट्रायंगल आता है ना, त्रिकोण। क्यों त्रिकोण? उसको त्रिकोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी 3 साइड होती है, इसलिए उसको त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा चित्र किसका है? त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। ये त्रिशूल आपने कहीं देखा है? कहाँ देखा है? याद है आपको? ये त्रिशूल भगवान शंकर जी है ना, शंकर भगवान, उसके हाथ में होता है ना। तो त्र से त्रिशूल शंकर भगवान के हाथ में देखने को मिलता है ना। तो त्र से त्रिशूल। और आपको पता है एक त्र से और भी एक शब्द है, त्र से त्रिदेव। त्रिदेव मतलब 3 देव की बात होती है। कौन कौन से 3 देव होते हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो है वो 3 बड़े भगवान है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? त्रिदेव। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। त्र के बाद कौन सा व्यंजन है? ज्ञ। कौन सा व्यंजन है? ज्ञ। यहाँ पे देखो, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहते हैं हम? ज्ञानी हम उसको कहते हैं जो बहुत ही होशियार होते हैं, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। समझ में आया? ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञ से ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। ज्ञ से ज्ञान मतलब नॉलेज। और जो बहुत ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है ना, उनको कहते हैं ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी। हमें हमें भी हमेशा बहुत सारा ज्ञान मिलना चाहिए। समझ में आया? बहुत सारा ज्ञान मिलना चाहिए, पर ज्ञान मिलने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी चाहिए, तो ही आप बड़े होके ज्ञानी बनोगे। बनोगे ना ज्ञानी, यानी आपके गुरु आपके ज्ञानी है। आपके मॉम डैड भी आपके बहुत ज़्यादा ज्ञानी है कि वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो ज्ञानी है हमारे लिए। तो क्या है? ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। श्र से श्रवण कुमार। श्र से श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो बहुत ही एक अच्छे बेटे थे। उन्होंने उनकी माँ और पिताजी की बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी। और सब अभी के ज़माने में क्या बोलते हैं पता है आपको? अगर बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। यस, है ना? तो श्रवण कुमार एक बहुत ही अच्छे बेटे थे। उनकी माँ बाप की उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी। और ये कभी थे पता है आपको? जब राम भगवान हुए थे ना, उनके पहले श्रवण कुमार थे। उनकी कहानी बहुत ही अच्छी है। श्र से श्रवण कुमार। चलो अब दूसरा चित्र किसका है? श्र से श्रमिक।
श से श्रमिक। श्रमिक का मतलब एक मजदूर जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जो कमाने के लिए कुछ भी काम करता है ना। तो ये है श्रमिक। श्र से श्रमिक। अगर हम भी पढ़ाई में मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो ही हमें उसकी सफलता मिलेगी। यस या नो? है ना। तो श्र से श्रवण, श्र से श्रमिक। आपको पता है श्र से श्रावण। श्रावण महीना आता है ना हमारा, याद है आप सबको? तो वो भी है श्र से श्रावण। श्र से ही स्टार्ट होता है। श्र से श्रावण। श्रावण महीना जब भी आता है तो क्या करते हैं? हाँ, लोग उपवास करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, है ना। तो वो श्रावण महीना होता है। तो श्र से श्रावण। ओके बच्चों, श्र से स्टार्ट होता है, श्र से श्रावण। तो देखो बच्चों, इन्हीं के साथ हमारी वर्णमाला यहाँ पे समाप्त हुई। तो बच्चों आओ हम फिर से एक बार पूरी वर्णमाला दोहरा लेते हैं, ठीक है। क ख ग घ ञ च छ ज ज़ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ढ ढ क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक में जितने भी आज व्यंजन सीखे हम, ड ढ श श्र त्र ज्ञ, ये सारे व्यंजन आपको टेक्स्ट बुक में वन टाइम लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। और कुछ नए शब्द नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अब हम लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा व्यंजन है हमारा? ये है ड, है ना। आप ड सीख चुके हो पहले, पर ये जो है उसके नीचे हमें एक छोटी सी बिंदी लगानी है। तो हमारा उच्चारण होता है ढ, सड़क, है ना। वैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? एक सीधी सी छोटी सी रेखा करोगे, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। फिर उसको एक ऐसे एस बनाते हैं ना, वैसा आधा जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से हमने जोड़ दिया ना, फिर पूरा उसको ज्वाइंट करके जैसे आप एस लिखते हो ना, वैसे लिखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इतना तो हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हमारा बन गया। पर अभी हम कौन सा व्यंजन सीखे हैं? कौन सा? ड। तो इसके नीचे एक हमें बिंदी लगानी है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने क्या किया? यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगाई। तो ये अब हमारा बनने जा रहा है ड। देखो ड हो गया। बच्चों, तो आप ऐसे ही टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है ये, अब नेक्स्ट, अब हम ये सीखेंगे ड, ठीक है। ये है हमारा ड। चलो, यहाँ पे हमने किया छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है उससे जोड़कर हमने क्या बनाया? सी बनाते हो ना इंग्लिश में, कैपिटल। हाँ, उसके बाद ये हमारा सी यहाँ तक बन गया ना। फिर हम उसको ऊपर की साइड ले जाकर एक छोटा सा हमने सर्कल बना दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ तक हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया ढ। ये ढ बना है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा ढ बना है उसके नीचे हमें एक छोटा सा बिंदी करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। अब हमारा बन गया ढ। चलो बच्चों आगे, अब हम लिखेंगे क्ष।
क्ष। च के बाद कौन सा व्यंजन आता है? त्र। अब हम लिखेंगे त्र। के बाद ज्ञ। कौन सा व्यंजन है? ज्ञ। अब हम लिखेंगे ज्ञ। और ये हमारा सबसे लास्ट व्यंजन है। अब हम लिखेंगे, कौन सा व्यंजन लिखेंगे? श्र। कौन सा व्यंजन लिखेंगे? श्र। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।